सो गाइस वेलकम बैक टू एलटी व्लॉग्स। एक बार फिर से मैं आ गया हूँ आपके सामने एक जेन्युइनली इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं उनके लिए भी, जिन्होंने अभी तक एबीएन अप्लाई नहीं किया उनके लिए भी, एंड ऑब्वियसली जो फ्यूचर इंटेक्स में स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज काफी जॉब्स ने शिफ्ट कर दिया है फ्रॉम टीएफएन टू एबीएन। उसकी एक प्रॉपर लिस्ट होती है जो आपको होम अफेयर्स की वेबसाइट पे मिल सकती है। जस्ट टू स्टार्ट ऑफ विद, अगर आपने वीडियो डायरेक्ट सर्च किया तो नेचुरली यू नो व्हाट एबीएन इज। आपको सिर्फ ये जानना है कि आपको एबीएन अप्लाई कैसे करना है, हाउ यू कैन गेट एन एबीएन फॉर योरसेल्फ। बट स्टिल अगर एक मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो तो एबीएन लिटरली जस्ट स्टैंड्स फॉर ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर। ऑस्ट्रेलिया में काम दो जगह पे आप कर सकते हो। फर्स्ट इज टैक्स फाइल नंबर, जो कि मैंडेटरी है, आपको चाहिए ही चाहिए इफ यू आर एम्प्लॉयड एंड यू आर वर्किंग और आपको पैसे चाहिए अपने अकाउंट में, यू डेफिनेटली नीड टीएफएन। और जो एबीएन की बात है, एबीएन स्टैंड्स फॉर एज आई सेड ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर, एंड ये तब काम आता है जब आप एक सोल ट्रेडर की तरह काम करना चाहते हो, जिसका बहुत बड़ा एग्जांपल है उबर ईट्स, उबर एक्स। तो अगेन एज आई सेड दो जरिए होते हैं जिस पे आप काम कर सकते हो, टीएफएन एंड एबीएन। बहुत सारे एम्प्लॉयर्स होते हैं जो सिर्फ टीएफएन पे काम देते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयर्स होते हैं जो सिर्फ एबीएन पे काम देते हैं। तो मेरी सजेशन यही है कि टीएफएन तो आप बनवा ही लोगे, यू शुड डेफिनेटली गेट एन एबीएन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे आप एबीएन अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रोसेस है, बट ट्रिक सिर्फ ये है कि जो आप कॉलम्स भरते हो दोज हैव टू बी राइटली फिल्ड। ठीक है, क्योंकि एज एन द एप्लीकेशन फॉर्म इज नॉट दैट लॉन्ग, 5 या 6 स्टेप्स होते हैं, उसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और जैसे आप फॉर्म फिल कर लोगे इंस्टेंटली आपके पास एबीएन आ जाएगा, मतलब आपको कोई वेट नहीं करनी। एंड द एंटायर प्रोसेस टेक्स ओनली अबाउट 3 to 4 मिनट्स, अगर आपको पता हो कि सही से करना कैसे है। तो दैट्स वाई इस वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, बिकॉज इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल। आपको बस आपको बस ये बताना है कि हाउ टू फिल इट करेक्टली। ठीक है, क्योंकि गलत होगा, ज्यादा क्रॉस चेकिंग होगी, ज्यादा लंबा टाइम लगेगा टीएफएन एबीएन आने में। बट इफ यू फॉलो दीज स्टेप्स आपका एबीएन इंस्टेंटली आ जाएगा। तो इसलिए सीधा ये देखते हैं कि हाउ यू कैन अप्लाई फॉर एबीएन। अगेन इफ यू डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर लीव अ लाइक, कमेंट कर देना। और बिकॉज हम वीडियो को सिर्फ टारगेट करेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर एबीएन, अगर एबीएन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो विच आई हैव नॉट कवर्ड इन दिस वीडियो, डेफिनेटली कमेंट कर देना। और अगर सेपरेट वीडियो चाहिए हो टीएफएन पे एंड ऑब्वियसली एटीओ ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस का भी बहुत बड़ा लिंक है टीएफएन एंड एबीएन दोनों से। एंड ऑब्वियसली देयर इज अनदर वेबसाइट कॉल्ड माई गव, जिसके थ्रू आपकी सारी सर्विसेज लिंक्ड होती हैं, चाहे वो कोई भी सर्विस हो गवर्नमेंट से रिलेटेड, इंक्लूडिंग योर हेल्थ केयर। तो अगर उन पे वीडियोस चाहिए तो मेक श्योर लेट मी नो। बाकी देखते हैं कि हाउ कैन यू अप्लाई फॉर एबीएन इन अंडर 3 to 4 मिनट्स। तो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये आपका बेसिकली है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट और ऑस्ट्रेलियन बिजनेस रजिस्टर। इसका लिंक ये है जो आप सामने देख सकते हो। और अगर आपको लिंक डायरेक्ट डालोगे, एबीआर भी डालोगे तो भी आ जाएगा ये। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन जस्ट कॉपी पेस्ट दिस लिंक और आपको जो वेबसाइट खुलेगी वो ये खुलेगी। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस है, बट हमें सिर्फ एबीएन अप्लाई करना है, विच इज दिस ऑप्शन हियर। सो आप इस पर क्लिक करो, अप्लाई फॉर एबीएन। ये पेज खुल जाएगा आपके पास, अप्लाई और रीअप्लाई फॉर एबीएन, इस पर हमें क्लिक करना है। रीअप्लाई का ऑप्शन इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों का एबीएन आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम कैंसिल हो जाता है, अगर उस पर इनफ काम नहीं हुआ होता या फिर उन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया होता तो एबीएन कैंसिल हो जाता है। तो दोनों केसेस में यही प्रोसेस होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो भी ये प्रोसेस है, अगर आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ टाइम पे अप्लाई कर रहे हो तो भी सेम प्रोसेस है। तो सबसे पहले ये खुल जाएगा आपका। ठीक है, ये बस एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, इसको आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे छोटा सा टिक मार के नेक्स्ट कर देना है। अगेन यहाँ पे आपको ऑप्शन पूछेगा व्हाट फॉर टैक्सेशन पर्पसेस व्हिच टाइप ऑफ एंटिटी इज द एप्लीकेंट। ठीक है, कंपनी नहीं करना, सुपरएन्यूएशन भी नहीं करना, आपको करना है इंडिविजुअल सोल ट्रेडर। उसके बाद अगेन इसमें एक फर्दर ऑप्शन खुलेगा, विल योर एक्टिविटीज बी कैरिड आउट इन ऑस्ट्रेलिया, इसको कर देना है यस। हैव यू स्टार्टेड और आर टेकिंग स्टेप्स टू स्टार्ट योर एक्टिविटी, यस। व्हाट इज द नेचर ऑफ योर एक्टिविटी, ठीक है, इसमें आपको करना है इन द फॉर्म ऑफ अ बिजनेस। अगेन ऑप्शन बहुत सारे हैं, बट देखो मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। उबर ईट्स पे क्या सीन था, बिफोर 2021 सिर्फ टीएफएन चाहिए होता था, एबीएन नहीं चाहिए होता था। एंड आफ्टर आई थिंक जून और जुलाई 2021 उन्होंने ये बोला कि टीएफएन तो चाहिए, एबीएन भी चाहिए होगा। तो उसमें मेरा एबीएन बनाने का पर्पस सिर्फ ये था कि मैं उबर ईट्स पे काम कर सकूं। बट आफ्टर दैट ऑलमोस्ट सारे एम्प्लॉयर्स ने बोल दिया कि आपको एबीएन पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि उनका भी टैक्स बचता है और आपका भी टैक्स बचता है। तो इस केस में आपको सिर्फ करना है इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस, क्योंकि आप उनको दिखा रहे हो दैट यू आर रनिंग योर ओन बिजनेस एज एन इंडिविजुअल, एज अ सोल ट्रेडर। अगेन इसमें एक फर्दर ऑप्शन खुलेगा, आर यू डूइंग दीज थिंग्स दैट आर कंसिस्टेंट विद रनिंग अ बिजनेस वगैरह वगैरह। इसमें आपको अगर हेल्प ऑप्शन पे जाओगे तो आपको सारे ऑप्शन दिखा देगा कि आपकी जो एक्टिविटी है वो इनके अंडर फॉल करनी चाहिए। इफ यू वांट टू क्लासिफाई इट एज अ बिजनेस तो इसको भी आपने कर देना है यस, देन यू गो टू नेक्स्ट। तो ये आपका एक ओवरव्यू दे देगा कि ये आपने रिस्पॉन्सेज भरे हैं। और मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि अंदाज़न फॉलो करो, बट 90% ऑफ द केसेस ये प्रोसेस होगा, अनलेस इसमें एक और ऑप्शन होता है जो एबीएन बनने के बाद, विच इज यू वांना रजिस्टर फॉर जीएसटी और नॉट, वो किसी और वीडियो में कवर करेंगे, बिकॉज दैट इज नॉट लिंक्ड टू द क्रिएशन ऑफ एबीएन। तो एबीएन जैसे आप क्रिएट कर लोगे वो जीएसटी के लिए रजिस्टर्ड नहीं होगा,
क्यों नहीं होगा वो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन आता है, और कब जीएसटी के लिए रजिस्टर करना चाहिए भाई वो एक अलग टॉपिक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, वो हम बाद में कवर करेंगे। बट हाँ, जैसे आपने अपना ओवरव्यू ले लिया उसके बाद आपने कर देना है नेक्स्ट। अगेन दिस इज प्रीटी मच द सेम फॉर टैक्सेशन पर्पसेस, व्हिच टाइप ऑफ एंटिटी इज द एप्लीकेंट, यहाँ पे आप डाल देना डज द एप्लीकेंट करेंटली हैव एन ABN, इसमें आपने कर देना है नो। ये उनके लिए जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप रीअप्लाई कर रहे हो तो आप करोगे यस, और नीचे जो ये डब्बा सा बना हुआ है इसमें आपने डालना अपना पुराना ABN नंबर, ताकि उनको दोबारा सारी फाइल और सारा बैकग्राउंड चेक ना करना पड़े। दे कैन जस्ट ओपन योर प्रीवियस कैंसल्ड ABN और उसके बेसिस पे आपकी सारी डिटेल्स वेरीफाई हो जाएंगी और प्रोसेस ईजी हो जाएगा, आपका टाइम लगेगा ज़्यादा। नीचे चलते हुए डज द एप्लीकेंट विश टू अप्लाई और रीअप्लाई फॉर ABN, इसमें कर देना है यस। डज द एप्लीकेंट हैव अ टैक्स फाइल नंबर, इसमें कर देना है यस। डज द एप्लीकेंट विश टू अप्लाई फॉर टैक्स फाइल नंबर, इसमें अगर आपके पास टैक्स फाइल नंबर नहीं है और आप रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया आए हो तो आप दोनों काम एक साथ भी कर सकते हो, बट आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप TFN बनाओ अलग तरीके से और ABN बनाओ अलग तरीके से, ताकि दोनों प्रोसेसेस में डिले ना हो। इसलिए मैं इसमें करूंगा नो, आप येस भी कर सकते हो इफ यू वांट TFN, बट जस्ट क्लिक नो, देन यू गो नेक्स्ट। इसमें आ जाएगा इज द एप्लीकेंट एन ऑस्ट्रेलियन रेजिडेंट फॉर टैक्स पर्पसेस। इसमें काफी लोग कंफ्यूज होते हैं एंड द रीजन बिहाइंड दैट कि लोगों को ये नहीं पता होता कि हम एक्चुअली में रेजिडेंट की तरह हैं या नहीं है। तो बेसिकली इसका आंसर देता हूँ, ऑल एप्लीकेंट्स आर रेजिडेंट फॉर टैक्स पर्पसेस इंक्लूडिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं यहीं पे, अर्न कर रहे हैं यहीं पे, सारा हम खर्चा कर रहे हैं, सो वी एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड ऑस्ट्रेलियन रेजिडेंट्स फॉर टैक्स पर्पस। तो इसमें आपने कर देना है यस। एजेंट, आई डोंट थिंक ABN के लिए आपको एजेंट चाहिए होगा, ये बहुत सेल्फ सफिशिएंट प्रोसेस है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, ब्लैंक छोड़ देना है। देन अगेन गो टू नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स डालनी है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें आप मिस्टर कर दोगे, फर्स्ट नेम मेरा से मैं पार्थ कर देता हूँ फटाफट, फैमिली नेम और इसमें नहीं आएगा, सॉरी माय बैड। ठीक है, इसमें डेट ऑफ बर्थ डाल दोगे और फिर व्हाट इज द इंडिविजुअल सोल ट्रेडर्स टैक्स फाइल नंबर, दिस इज अगेन फॉर रेफरेंस, ताकि आपका प्रोसेस डिले ना हो, इसी से सारी इन्फॉर्मेशन उठा के ABN में डाल दी जाएगी। इसके बाद आपका ऑप्शन खुलेगा कि बिजनेस एक्टिविटी की डिटेल्स डालनी है। तो बेसिकली इसमें फ्रॉम व्हाट डेट डज द इंडिविजुअल सोल ट्रेडर रिक्वायर्स ABN, ये आपने ऐसे ही छोड़ देना है, आज की डेट ही आएगी उस पर बाय डिफॉल्ट, क्योंकि आपको ABN चाहिए एज सुन एज पॉसिबल, जो कि आज की डेट ही होती है। दैट्स प्रीटी मच इट। इफ यू इंटेंड फॉर दिस बिजनेस एक्टिविटी टू बी लेस देन 3 months, ऑन व्हाट डेट डू यू एक्सपेक्ट टू सीज बिजनेस, ये तो ऑप्शन होगा जब आपको टूरिस्ट वीजा पे अगर कुछ आए हो, आपको सिर्फ 3 महीने काम करना है, 2 महीने काम करना है, उसके बाद आपको ABN यूज नहीं करना, दैट्स नॉट फॉर अस। इसको आपने कुछ नहीं करना, ब्लैंक छोड़ देना है, क्योंकि हमें अपनी जो एक्टिविटी और बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म करनी है। इट हैज टू बी फॉर मोर देन 3 months। डिस्क्राइब द इंडिविजुअल सोल ट्रेडर्स मेन बिजनेस एक्टिविटी, इसमें डिपेंड करता है आप कौन सा काम करने वाले हो। तो जैसे मैंने Uber Eats के लिए किया था, तो मैंने इसमें बेसिकली सिर्फ फूड डिलीवरी डाल देना है मैंने। आप इसमें ग्रोसरी डिलीवरी डाल सकते हो, अगर आप ट्रक चला रहे हो, ड्रिंक्स डिलीवरी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, एज लॉन्ग एज इट्स जस्टिफाइंग योर कॉज, ठीक है। सिलेक्ट द कैटेगरी विच बेस्ट मैचेस द इंडिविजुअल सोल ट्रेडर्स मेन बिजनेस एक्टिविटी, इसमें भी देखो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, फूड डिलीवरी सर्विसेज, डिलीवरी, फ्रेट डिलीवरी, रोड डिलीवरी, वाटर डिलीवरी। अगेन दिस विल डिपेंड ऑन नेचर ऑफ योर जॉब। तो जो भी जॉब है भाई, ऊपर आपने डिस्क्रिप्शन डाल देना है और लिस्ट में से जो भी क्लोज, ऐसा नहीं है कि आपको एग्जैक्ट सेम चिपकाना है, जो भी सबसे क्लोज हो वो आप डाल सकते हो। तो अगेन एज वी सेड, अगर हम Uber Eats की बात करें तो इट्स फूड डिलीवरी सर्विस फॉर रेस्टोरेंट्स, ये कर देते हैं। डज द इंडिविजुअल सोल ट्रेडर ऑपरेट एन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, इसको आपने कर देना है नो, और अगेन कर देना है नेक्स्ट। फिर अगेन फर्दर मूविंग ऑन टू बिजनेस एक्टिविटीज में आपको लोकेशन के बारे में डालना है। तो बेसिकली कंट्री ऑस्ट्रेलिया, एड्रेस आपने बिजनेस एज इन कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है, आपने अपना ही एड्रेस डाल देना, जो भी आपका एड्रेस होगा आप उसमें डाल दोगे। व्हाट इज द इंडिविजुअल सोल ट्रेडर्स ईमेल एड्रेस, इसमें अगेन अपना ईमेल एड्रेस डाल दोगे, विच विल बी प्राइमरीली यूज्ड टू कम्युनिकेट थ्रू द ATO, ठीक है। डज दिस इंडिविजुअल सोल ट्रेडर हैव मोर देन 1 बिजनेस लोकेशन इन ऑस्ट्रेलिया, इसको आप कर दो नो। स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, आपकी कोई अगेन एज अ सेपरेट एंटिटी नहीं है, तो जहां पे आप रह रहे हो, जो आपका एड्रेस है वही आपकी प्राइमरी लोकेशन रहेगी। अगेन टेलीफोन नंबर में वर्क मोबाइल, आई डोंट थिंक लैंडलाइंस यहाँ यूज करता, स्टूडेंट्स तो बिल्कुल नहीं करते, तो मोबाइल आप डाल सकते हो। एंड अगेन ईमेल एड्रेस डाल सकते हो अगर वो डिफरेंट है, अदरवाइज यू कैन जस्ट लीव इट ब्लैंक एज वेल। उसके बाद आपसे पूछेगा पोस्टल एड्रेस, जिसमें बेसिकली आपने दोबारा अपना एड्रेस डाल देना है। तो अभी के लिए कुछ भी डाल देते हैं 78, रैंडम एड्रेस टाइप करोगे कुछ ना कुछ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या डाला जाए, विलियम स्ट्रीट, यहाँ पे विलियम स्ट्रीट बहुत सारी ऑस्ट्रेलिया में, तो ऐसे फॉर एग्जांपल हम ये एड्रेस डाल देते हैं अभी के लिए। इसमें आप अपना एड्रेस फिल करोगे और आप कर दोगे नेक्स्ट। तो यहाँ पे आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएंगी, इसमें आपको कुछ डिटेल्स दोबारा भरनी पड़ेंगी, बट अगेन आपका कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है, इट्स जस्ट योर बिजनेस, तो आपको कोई सेकंड एप्लीकेंट और थर्ड एप्लीकेंट की नीड नहीं है।
तो इसके बाद आता है आपका रीजन फॉर एप्लीकेशन, क्योंकि इनको चाहिए होता है कि भाई, क्योंकि सिर्फ उबर वाले अप्लाई नहीं करते, बहुत सारे टाइप्स ऑफ बिजनेसेस होते हैं, बहुत सारे टाइप्स ऑफ लोग होते हैं जिनकी नेचर ऑफ बिजनेस काफी डिफरेंट होता है। तो व्हाई इज द इंडिविजुअल स्लैश सोल ट्रेडर अप्लाइंग फॉर एबीएन, इसमें आपको करते हैं न्यू बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया एंड दैट्स ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम अप्लायर्स। उसके बाद इज दिस द इंडिविजुअल्स फर्स्ट टाइम बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया, तो इसको आपने कर देना है यस। फिर आप जाओगे नेक्स्ट पे। इसके बाद आती है डिक्लेरेशन, दिस इज बेसिकली योर लास्ट स्टेप। इसके बाद अगर मैं करूंगा तो फेक बन जाएगा मेरा, मैं आगे स्टेप में आपको शो नहीं करूंगा, बट यहाँ पे आप कर सकते हो। इसमें आपको बेसिकली डिक्लेरेशन देनी है कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है दैट्स ट्रू। इसलिए जो आपकी जॉब की जो डिस्क्रिप्शन होगी, आपके बिजनेस की डिस्क्रिप्शन होगी, उसके बेस पे आपने नेचर ऑफ बिजनेस चूज करना है। फूड डिलीवरी है तो फूड डिलीवरी चूज करना है, ट्रक डिलीवरी है तो ट्रक डिलीवरी चूज करना है, ग्रोसरी है तो ग्रोसरी करना है। इट हैज टू बी ट्रू, क्योंकि एटीओ, माई गव, जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन पे अगर आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हो तो फाइन काफी लंबा होता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू देयर लॉ। उसके बाद आपने अपना नाम डाल देना है यहाँ पे। देन आपने अपनी पोजीशन हेल्ड में आप ओनर भी लिख सकते हो, आप सोल ट्रेडर भी लिख सकते हो, जो भी मतलब डिफाइन करेगी इट्स ओनली रन बाय यू एंड नो अदर सेकंड एंटिटी इज प्रेजेंट। उसके बाद आपने आज की डेट डाल देनी और फिर सबमिट कर देना है। तो उसके बाद जैसे आप लोग सबमिट कर दोगे, आपके पास इंस्टेंटली एक आ जाएगा, उसमें एक स्क्रीन पर लिखा आ जाएगा कि कांग्रेट्स फॉर एप्लीकेशन सक्सेसफुल एंड आपका एबीएन नंबर सो एंड सो है। बट हाँ, ये स्टेप्स आप राइटली फॉलो करो तो आपका एबीएन इंस्टेंटली आ जाएगा और आपको डिले नहीं होगा। बट एनी ऑफ द इन्फॉर्मेशन इज मिसिंग तो भाई उतना ही डिले और हो जाएगा। और अकॉर्डिंगली अगर आप TFN नंबर साथ में डाल देते हो तो आपका प्रोसेस और फास्ट ट्रैक हो जाएगा, ठीक है। अगर आप नहीं डालते तो अगेन इट्स गोना टेक सम टाइम, तो इट्स बेटर कि TFN नंबर भी डाल दो ताकि आपको एबीएन नंबर इंस्टेंटली मिल जाए। सो दैट वाज प्रीटी मच इट। होप आपको सेंस लगी हो। कुछ भी क्वेश्चन हो, डाउट हो तो भाई जरूर बता देना। आई विल मेक श्योर कि कमेंट्स में आंसर हो जाए, एंड कुछ भी और चीज़ डू लेट अस नो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।